अस्सलाम वालेकुम। अपने इस वीडियो के अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हमारे पास कोई रैशनल फ्रैक्शन गिवन हो, जैसे हमारे पास ये रैशनल फ्रैक्शन गिवन है, हम इसको किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करके सम के तौर पर लिखते हैं। मतलब हम किस तरह से इनको पार्ट्स में डिवाइड करके उनके सम के तौर पर लिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। मतलब यहाँ पर हमारे पास 1 या 2 किस तरह से आएगा, ये हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। तो एक्सप्रेसिंग रैशनल फ्रैक्शन एज द सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। कि मतलब एक रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस के सम के तौर पर लिखने को हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। अब इसमें हमारे पास आए थे 4 केस। मतलब कि हमारे पास 4 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहला केस है हमारे पास व्हेन q of x हैज ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। मतलब हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे पास x की पावर 1 है। लीनियर फैक्टर्स का क्या मतलब है कि जिसके अंदर x की पावर 1 होगी और नॉन रिपीटेड होगी, मतलब कि वो रिपीट नहीं कर रहे होंगे। जैसे x + 3 है तो x + 3 हमारे पास और नहीं आएगा साथ में, इस तरह से नॉन रिपीटेड होने चाहिए। मतलब x + 3 है तो डिस्टिंक्ट आपस में होंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, केस 1 आ जाता है। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा केस आ जाता है हमारे पास केस 2 है हमारे पास कि जब हमारे पास when q of x has repeated linear factors। इसका क्या मतलब है, q of x हमारे पास नीचे वाला होता है, p of x ऊपर वाला होता है। मतलब यहाँ नीचे वाले में हमारे पास लीनियर फैक्टर्स रिपीट कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसी को लिख लेते हैं, 3 of x ओवर x माइनस होल का स्केयर 1 होल का स्केयर इंटू x + 2। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लीनियर फैक्टर, यानी मतलब लीनियर फैक्टर तो ये है ना जिसकी पावर 1 है, तो ये भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है। x - 1 इंटू x - 1 मतलब पावर 2 है, तो ये हमारे पास साथ में एक, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये लीनियर फैक्टर्स हमारे पास क्या है, रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह के केस में हम किस तरह से इस रैशनल फ्रैक्शन को हम किस तरह से पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, इसको भी हम देखेंगे। और थर्ड केस आ जाता है हमारे पास केस 3। ये हमारे पास क्या है, when q of x has non repeated irreducible quadratic factors इसका क्या मतलब है, इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसे समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पर 3x - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू x + 3। मतलब ये कि एक तो हमारे पास q of x में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को क्या करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब ये कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास x की पावर 2 इंक्लूड हो रही हो, हाई डिग्री क्या आ रही हो, 2। और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का क्या मतलब है कि इररिड्यूसिबल का मतलब है कि इनको और ज्यादा सिंप्लीफाई ना किया जा सकता हो। अब देख सकते हैं कि हमारे पास x² + 1 आ रहा है, तो इसको अब हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, ये इतना ही रहेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब अगर ये हमारे पास जिसमें इंक्लूड हो जाए और ये हमारे पास रिपीट ना कर रहे हो, तो उनको हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास केस 3 है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और केस 4 हमारे पास आ जाता है लास्ट में, जिसमें हमारे पास u of x हैज रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, जिसके अंदर रिपीट कर रहे हो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। एग्जांपल के तौर पर हम इसी को कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास x² + 1 की पावर 3 है, तो ये हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, x² + 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब 3 हमारे पास x² + 1 नीचे आ रहे हैं, तो ये हमारे पास 4 केस आ जाता है। हम ये 4 केस, चारों केसेस के लिए हम क्या अलग-अलग से इनके प्रोसीजर है हमारे पास। तो इनके लिए अलग अलग से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से इन रैशनल फ्रैक्शंस को हम
पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इनको बारी बारी सॉल्व करते जाएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम अपने रैशनल फ्रैक्शन जो गिवन है इसको किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हमने 4 केसेस देख लिया कि हमारे पास 4 तरह के केसेस हो सकते हैं, 4 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ सकते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ सकते हैं और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ सकते हैं। हमने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब इनको किस तरह से हमने कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसको करना है, इनके अंदर कन्वर्ट, वो हम क्या करते हैं, हमारे पास 4 मेन पॉइंट्स आ जाते हैं। हम उन 4 मेन पॉइंट्स को के साथ साथ चलते हुए हम क्या करेंगे, अपनी इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास मेन पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे पास अगर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन तो उसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आएंगे। डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। अगर हमारे पास क्या है, हम देखते हैं कि हमारे पास ये अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एग्जाम्पल के तौर पर और एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 है, ये एक रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास ये है, ये एक्स क्यूब है। तो कह रहा है कि पी ऑफ एक्स की डिग्री मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, कि पी ऑफ एक्स की डिग्री जहाँ पर ये ऐसे हमारे पास 2 आ रही है तो इसको लेस होना चाहिए नीचे वाले की डिग्री से। मतलब ये कि इसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ जाती है, जैसे एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया हमारे पास, मतलब ऊपर डिग्री बड़ी आ जाती है और नीचे डिग्री छोटी आ रही है, तो हमें क्या करना है, इसको पहले प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है। वो हम किस तरह से करते हैं, हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं एल्स, वरना हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड वर्क विद रिमाइंडर थ्योरम। मतलब ये कि हम नीचे वाले से अपने ऊपर वाली क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे, जैसे एक्स क्यूब के साथ एक्स के प्लस 1 को हम डिवाइड कर देंगे और जो हमारे पास नीचे आ जाएंगे इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं और बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, अब हम देख लिया कि सबसे पहले कि इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जैसे हमने इसको प्रॉपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, क्लियर द गिवन इक्वेशन ऑफ फ्रैक्शंस। गिवन इक्वेशन ऑफ फ्रैक्शंस, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि अगर हमारे पास जो नीचे फ्रैक्शंस के अंदर आ रहे हैं, हमने इसको दोनों तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब हम इसको कन्वर्ट करके इसके अंदर जैसे a ओवर हम नीचे वाला लिख लेते हैं ना, इसके हिसाब से ax प्लस वी ओवर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, तो हमने दोनों तरफ नीचे वाले जो हमारे पास क्वांटिटी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है कि नीचे से क्वोशिएंट के नीचे से हमने खत्म करना है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, equate the coefficients, equate the coefficients of the like terms। मतलब इसका क्या है, पावर ऑफ एक्स। इस बात का क्या मतलब है कि जब हमारे पास हम अपनी इक्वेशन को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, जैसे एक्स क्यूब वाली टर्म्स आ रही हैं, इस तरह से एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही होंगी, तो हमने उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब लाइक पावर्स ऑफ एक्स, एक्स क्यूब वाली के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए या बी, इस तरह से हमारे पास ए बी सी इसकी वैल्यूज आती जाएंगी। और हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है, सोल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन फॉर द कोफिशिएंट्स।
रिजल्टिंग इक्वेशन फॉर द कोफिशिएंट्स। इस बात का यही मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि हम थर्ड पॉइंट में क्या करते हैं कि उनको कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को, और फोर्थ पॉइंट में उनको सोल्व करते हैं और ए बी सी जो हमारे पास आ रहा होगा उसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब ये 4 पॉइंट्स को हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर सोल्व करेंगे, देखेंगे इनको स्टेप बाय स्टेप हम यूज करते हुए अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अब वहाँ पर आपको इजीली समझ आ जाएगी। अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो अब जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही से समझ आने लग जाए कि अच्छा इस तरह से हमने करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे रिलेटेड हम सभी केसेस को बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज भी हमारे पास आ जाती है 5.1, उससे रिलेटेड फर्स्ट 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक। जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी केस 1 के रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट से सोल्व करते जाएंगे। अपने इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, आप पार्शियल फ्रैक्शंस की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।